हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज select the incorrect statement about primary amines. So let's get understand the key concept here. तो जो key concept हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस. तो सबसे पहले हमें दे रखा है जो एल्काइल अमाइंस है वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमाइंस. सो एल्काइल अमाइंस हमारे पास ये होते हैं और ये हमारे पास NH3 होता है. सो एल्काइल अमाइंस में जो होता है हमारे पास ये बेसिक होते हैं बिकॉज इनके पास लोन पेयर होता है. यहाँ अमोनिया के पास भी हमारे पास लोन पेयर होता है. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्यू टू दिस एल्काइल ग्रुप ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है. ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन भी आगे डोनेट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो नाइट्रोजन है उस पर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. दैट मीन्स बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा. तो ये बात एकदम सही है, ये ज्यादा बेसिक होते हैं. देन वी हैव एल्काइल अमीन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एराइल अमीन्स. तो एराइल अमीन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एनिलीन. सो लोन पेयर देना इज द बेसिक कैरेक्टर. लोन पेयर देने के लिए सबसे पहले लोन पेयर होना चाहिए. बट हियर वी कैन सी इन द केस ऑफ एनिलीन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है एब्सोल्युटली. बट दिस इज इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग. दैट मींस लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है. लोन पेयर हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, कभी मिलेगा तो वो कभी रेजोनेंस करता हुआ दिखेगा, कभी कुछ करता हुआ दिखेगा. तो दैट मींस ये जो हमारे पास एनिलीन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है. दैट मींस लोन पेयर ही नहीं दे पाएगा. अगर लोन पेयर नहीं दे पाएगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा किससे, एज कम्पेयर टू एल्काइल अमीन्स. तो सेकंड थर्ड है हमारे पास एल्काइल अमीन्स प्रोड्यूस अल्कोहल्स ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड. सो एल्काइल अमीन ये है हमारे पास, ये जैसे ही रिएक्ट करता है हमारे पास नाइट्रस एसिड से तो ये बना लेता है सबसे पहले का हमारे पास नॉट कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन से पहले हमारे पास जो चीज बनती है वो होती है Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. दैट इज माय बेंजीन नॉट बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बट सिंपल डायजोनियम सॉल्ट. बट यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो हमारे पास ये R प्लस आ जाता है और ये N2 हमारे पास जो है इवॉल्व हो जाता है. एंड देन फाइनली ये इस OH नेगेटिव से रिएक्ट करके हमारे पास ये फाइनली हमारे पास बन जाता है ROH. तो ये कार्बोकेटायन से बन जाता है. तो ठीक है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट एकदम सही कि हमें अल्कोहल मिल रहा है. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ हमारे पास एराइल अमीन्स. दैट इज सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल एनिलीन. जब एनिलीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड से तो अगेन डायोजोनियम सॉल्ट बनेगी. तो जैसे ही डायोजोनियम सॉल्ट बनी यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता था कि हमारी जो डायोजोनियम सॉल्ट बनी है वो डायोजोनियम सॉल्ट हमारी उसमें से नाइट्रोजन निकल जाए. बट ऐसा इस केस में नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता इसको समझते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पे ये हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है N2 पॉजिटिव देन Cl नेगेटिव. ठीक है. बट यहाँ पे ये बेंजीन रिंग में जो है हमारे पास ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर है ये हमारे पास रेजोनेंस में होता है. तो ड्यू टू रेजोनेंस हमारे पास ये हमारी डायओजोनियम सॉल्ट होती है स्टेबलाइज्ड. इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हमारी डायओजोनियम वो होती है दैट इज माय व्हाट डू वी कॉल इट स्टेबल. तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है जिसकी वजह से यहाँ पर फिनॉल नहीं मिलता हमें. एल्कोहल के केस में मिल गया बट इस केस में हमें फिनॉल नहीं मिलेगा. यहाँ पे बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट ही हमें मिलती है. सो दिस इज माय बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट और यू कैन से बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड. तो ये हमारे पास हो जाएगा. तो यहाँ पे फिनॉल नहीं मिला है. सो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट हो गई. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ